बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं वीवर्स, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा हर दुख परेशानी से महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी आमीन सुम्मा आमीन। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए हुक बाइट लेके आया हूँ। तो हुक बाइट जो है आप वहाँ पे खेलें जहाँ पे आपको कुतर ज़्यादा परेशान करती है, और आप जैसे कोई भी बाइट हुक बाइट थ्रो करते हैं तो वो आपको जैसे ही आप थ्रो करते हैं तो आपकी जो बाइट है वो आगे से कुतर जो है वो खा के ख़त्म कर लेती है। तो आपको उसमें परेशानी होती है, आपको फ़िश पकड़ने में, मछली पकड़ने में बहुत मसला सामने आता है। तो उसका एक छोटा सा हल लेके आया हूँ मैं। तो ये मैंने प्रैक्टिकल किया है और बड़े अरसे से खेलता हूँ मैं इसको। ये आपको आज ये बाइट के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह कि ये बाइट बनती कैसे है और इसका खेलने का क्या तरीक़ाकार है। और ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आप वीडियो को देखिए तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी बताते हैं कि इसको तैयार कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये पहले नंबर पे हमने ये लिया है गुड़ को हमने घोल के इस बोतल के अंदर रखा है। अब हम इसका जो है ना शुरू करते हैं। जी अब हमने हस्बे ज़रूरत ये ले लेना है। तो ये मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि आपको इसके बाइट के बारे में बताना है। बाकी फ़िलहाल मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है शिकार पे जाने का। तो ये घर का आटा है जी, ये देखें ये घर का आटा है। हमने एक कप से भी कम ले लेना है। सिर्फ आपको दिखाना है, इस बाइट के बारे में बताना है कि बाइट कैसे बनती है। तो ये हमने ये आटा ले लिया। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये गुड़ थोड़ा गाढ़ा पड़ा हुआ है। आप इसको जो है ना अच्छी तरह से शरबत बना लें और जो है इसको आप हल कर लें। इसको आप हल करें और इसके अंदर डालें। ये गुड़ का शरबत आपने बनाना है। वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि बाइट कैसे बनती है। तो हमने इस आटे को गूंद लेना है, इसी शरबत से ही गूंदना है। तो आप इसका शरबत आप जितना भी आटा आपको ज़रूरत हो तो आप वो ले लीजिए और इसको जो है ना गूंदिए, बनाइए। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी तफसील बताता हूँ। इसको अच्छी तरीके से आप गूंद लीजिए। जी ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। ये देखें, ये इतना आपने आटा लेना है और ऐसे गोली बनानी है। ये गुलफाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बाइट बनती है और हमने ऐसे गोलियां बना लेनी है। गोली इतनी साइज़ की होनी चाहिए। ये अपना जब हम इसको पकाएंगे तो ये फूलेगी। देख लें, ये इतनी साइज़ की गोली होनी चाहिए। ये आपका आटा ज़्यादा सख्त ना हो, ये नरम आटा हो आपका। ये देखें सॉफ्ट हो। देखें ये इस तरह का हो आटा आपका। जी अब हमारी हुक बाइट ये हमने गोलियां बना ली इसकी। अब आगे का प्रोसेस बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये हमने फिर से बोतल ली और ये हमने इसमें गुड़ डालना है। आप पहले से शरबत बना के रख लें। तो हमने जो बनाया इसमें थोड़ा जम गया है गुड़, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया ना इसको, इस वजह से आप इसके अंदर शरबत गुड़ डालें
गुड़ डाल के आप इसके अंदर पानी भी ऐड करें। आप पानी कम इस्तेमाल करें, शरबत ज़्यादा इस्तेमाल करें, और गुड़ ज़्यादा इस्तेमाल करें, शरबत आपका तैयार हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम आप इसको जो है आग पे चढ़ाएंगे। थोड़ी देर इसको पकने के लिए हम छोड़ेंगे। जी दोस्तों, हमारे पास गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, तो हमने लकड़ी का चूल्हा जो बना हुआ है, हम इसके ऊपर इसको पका रहे हैं। देखें, ये गुड़ का शरबत जो हमने बनाया है, इसको थोड़ी देर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ब्रेकर देखें जी, अब ये उबल रहा है, तो ये तैयार है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपका अच्छे तरीके से शरबत पक जाए। ये जो हमने गुड़ डाला और पानी डाल के शरबत बनाया, इसको थोड़ी देर आप पकाएं अच्छे तरीके से। और इसमें अभी ये उबल रहा है, तो हम इसके अंदर जो है अपनी हुक बाइट डालते हैं। ये देखिए, हमने हुक बाइट इसके अंदर डाल दी है। अब हमने इसको ढाँप देना है। कपड़ा साफ सुथरा क्या नहीं यार, ये चल जी। अब इसका जो है ना उबाल आ गया है, हम अब इसको उतारेंगे। अब ये पक के तैयार हो गया है। जी देखें आप जो है हम इसका पानी निकाल देंगे। जी देखें, हमारी हुक बाइट अब तैयार हो गई है, और माशाल्लाह से इसकी माशाल्लाह से अब हमारी हुक बाइट जो है तैयार हो गई है। तो देखें, ये बड़ा सॉफ्ट सी बन गई है, और माशाल्लाह से आपका जो है ना टाइम भी ये अच्छा निकालेगी। जो आप जहाँ पे शिकार खेल रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह से जैसे आप कोई भी बाइट लेते हैं तो वो ज़्यादा टाइम नहीं निकालती, तो इंशाल्लाह से ये बाइट आपका ज़्यादा टाइम निकालेगी। और इसके ऊपर छिलकार अब हमने जो पकड़ा है, इसके ऊपर गुलफाम, और ये मछलियाँ कलबांस, कल्याण जिसे कहते हैं, तो डाई भी कहते हैं इसको, ये मछलियाँ इसके ऊपर लगेंगी इंशाल्लाह। तो ये हमारी बाइट तैयार हो गई है। अब देखें, हमने इसको जो है ना लगाना है 6 हुक वाले गुच्छे पर। ये गुच्छा है, ये 6 हुक वाला गुच्छा है, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे अभी। तो इसके लगाने का तरीक़ाकार आपको बताते हैं कि कैसे लगाना है। ये देखें, ये ऐसे लगाना है। ये बस आपकी नोक कुंडी की ये सामने हो, बस। बाकी आप लगाएं, इस तरह से लगाते जाएं। ये देखें जी, हमने 6 हुक वाले गुच्छे पे हमने लगा दिया है। आप जो अट्टी कहते हैं इसको, और झुमका भी कहते हैं, तो ये हमने इसको लगा दिया इसके ऊपर। तो देखें, और इंशाल्लाह से आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप सिंगल हुक पे भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास सिंगल हुक है, तो हम सिंगल हुक पे लगाते हैं। ये देखें, ये आप सिंगल हुक पे लगाएं, थ्रो करें, इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर मछली लगेगी। और इंशाल्लाह ये बहुत ही आपको ये अच्छा रिज़ल्ट देगी। आप इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और जैसे हमने बनाने का तरीका बताया, ये देखिए, ये सिंगल हुक पे लग गया। अब ये लम डोर पे हमने लगाया, ये लम डोर पे भी लगा सकते हैं आप, और जैसे चाहे मर्ज़ी आप उसी हिसाब से लगाएं। और इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बाकी बना के आपको दिखाएंगे
कि इसका सादा आटा कैसे बनता है, और वो ख़ास तौर पे रहू के लिए इस्तेमाल होता है, रहू मुराग, और उस पर लगती है कल्याण कलबांस। ये गुलफाम के लिए स्पेशली आटा बनता है और हम इसको बनाते हैं, खेलते हैं, माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसके ऊपर। तो आप बनाइएगा ज़रूर और फीडबैक दीजिएगा कि जी इंशाल्लाह से आगे जो है हम आपको अच्छी अच्छी बाइटें बताएंगे, चराई के हवाले से भी बात होगी इंशाल्लाह। तो स्टेप बाय स्टेप हम और काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई बाइट के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।